हेलो बच्चों। तो आज मेरे सोल्जर्स के हाल चाल हैं आप लोगों के। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसे कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज़ को जो हम लोग एनडीए के लिए कर रहे हैं। तो आज मैंने जो अभी जेईई मेंस हुआ है 2026 का, इसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो मुझे लगते हैं कि एनडीए में आ सकते हैं, इस टाइप की कैटेगरी के या फिर इस टाइप के क्वेश्चन, तो इस टाइप को किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ये तरीका आज मैं बताने वाला हूँ। तो समझे जरा, इनको ज़रूर करें ध्यान से। ये बहुत ज़्यादा मुझे लगता है मोस्ट एक्सपेक्टेड, मुझे लगता है जो बहुत ज़्यादा आने के चांस हैं इनके क्वेश्चंस के। तो इनको ज़रूर एक बार ज़रूर देखें, ढंग से समझें, और कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे डिस्कस ज़रूर करें। देखें जरा, पहला क्वेश्चन क्या आया था कि लेट A1, A2, A3, A49 be 49 AMs between 49 and 149। देन मुझे क्या कह रहा है कि दो नंबर्स हैं 49 और 149, इनके बीच में मुझे 49 AMs इंसर्ट करने हैं। देन द मीन ऑफ A1, A25, A47 एंड A49। तुम लोगों ने ये 11th में कंसेप्ट पढ़ा होगा कि कभी भी जब हम इंसर्ट करते हैं n AMs बिटवीन एनी टू नंबर्स A एंड B, n AMs अगर इंसर्ट करते हैं A1, A2, AN, तो वो AP बनाती है। GM इंसर्ट करेंगे तो वो GP बनाएगी, और अगर HM इंसर्ट करेंगे तो वो HP बनाएगी। तो यहाँ पर जो D होता है वो मेन टर्म होता है। तो D निकालना क्या होता है, B माइनस A मीन्स लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन नंबर ऑफ AMs टू बी इंसर्टेड प्लस 1। ये D निकालने का मेन कंसेप्ट होता है। और D निकल आया तो इस क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है। तो मेन क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या किया, 49 और 149 के बीच में मैंने 49 AM इंसर्ट कर दिए। सबसे पहले मैंने D निकाला, D मतलब लास्ट टर्म B माइनस A अपॉन नंबर ऑफ AM कितने इंसर्ट करने हैं 49 प्लस 1, तो ये हो गया 100 अपॉन 50 मतलब 2। अब मुझे यहाँ पर मीन निकालना है किसका, A1, A25, A47 और A49 का। तो A1 प्लस A25 प्लस A47 प्लस A49 अपॉन कितने टर्म्स है, टोटल 4। ये टर्म मुझे लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर इसको यूजलेस है ये। इसको डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे समझें। अगर मैं तुम लोगों को ये बोलूँ कि मुझे A1 निकालना है, तो A1 क्या होगा बताओ। तो A1 आएगा A प्लस डी। A1 होता है A प्लस डी, यानी A। यहाँ पर एक बार ध्यान रखेंगे, जो मुझसे पूछा गया है, जैसे कि A1 पूछ रहा है, तो वो A1 का मतलब A प्लस डी ही होगा। ये नहीं करेंगे कि A1 ये फर्स्ट टर्म होती है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो ये है 49, लास्ट टर्म है 149, इसके बीच में इंसर्ट कर रहे हैं, तो ये सेकंड टर्म दिख रही है मुझे यहाँ पर, लेकिन एक्चुअली में इसको फर्स्ट AM बोला जाएगा। लेकिन AP में अगर मैं बात करूँ तो ये फर्स्ट टर्म नहीं है, सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म फर्स्ट AM, ध्यान रखें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट AM है लेकिन सेकंड टर्म है इन AP। तो यहाँ पर A प्लस डी का मतलब ये हुआ, A है मेरा 49 और D कितना है 2, यानी मेरी फर्स्ट टर्म आ जाएगी 51। तो इसी तरीके से हम A25 निकालेंगे तो मेरा A प्लस 25D आएगा, A प्लस 47D आएगा, A प्लस 49D आएगा। तो तुम जब निकालोगे तो ये आएगा 51 प्लस 99 प्लस 143 प्लस 147 अपॉन टोटल कितने टर्म्स है मेरे पास 4। अगर मैं इन चारों को ऐड कर दूं तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा, मेरे पास जो मैच करेगा, अगर टोटल करें अपन इन लोगों को, इन सबको, तो क्या आ जाएगा 1, 10, 13 और 20, 0, 3, 4, 4, 8, 8, 11, 11, 9, 20, 25, 2, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 450 अपॉन 4। आई थिंक मैंने थोड़ा रॉन्ग कर दिया कुछ, तो भी 7, 3, 10, 10, 19, अच्छा 20 हो रहा है, तो ये 440 हो जाएगा। 440 अपॉन 4 मतलब कितना आ गया फाइनली मेरा आंसर, ये आ गया मेरा 110। दिस इज द फाइनल आंसर। तो समझ गया तरीका। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस तो वैसे भी तुम ही लोगों को करनी है। मैंने जितना तरीका, ट्रिकी अप्रोच हो सकती है, जो बेस्ट हो सकता है, ये बता दिया। इस टाइप के क्वेश्चन को करने की सबसे बेस्ट अप्रोच यही रहेगी। तो करना कैसे है, सबसे पहले D निकालना, और D निकल आया तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचता है। तो सबसे ध्यान किसको रखेंगे, इस ट्रिक को ध्यान रखेंगे, D B माइनस A अपॉन N प्लस 1। सेकेंड क्वेश्चन कैसे करना है, सेकेंड क्वेश्चन में मुझसे पूछ रहा है कि
अगर लेट एफ एक्स इक्वल्स टू दिया हुआ है लिमिट y अप्रोचिंग टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स वाई टेन ऑफ एक्स वाई अपॉन वाई क्यू, देन द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब मुझे इसका इस फंक्शन का एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स से जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा तो मुझे नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालने हैं। तो सबसे पहला तो मेरा काम क्या होगा, सबसे पहला मेरा काम तो ये है कि मैं इसको सॉल्व करूं, ये लिमिट सॉल्व करूं, देन जो आएगा फंक्शन उसको इससे सॉल्व करके इंटरसेक्ट करा के देखो कितने पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, सबसे पहले समझें। तो मैंने पहला पोर्शन सॉल्व किया, तो एफ एक्स इक्वल्स टू, मैंने ये बताया था तुम लोगों को लिमिट के क्वेश्चन अगर तुम लोगों ने मैं देखे होंगे तो, कि जो लिमिट जहाँ अप्रोच कर रही, जो अप्रोच कर रहा है वाई अप्रोचिंग टू 0 है, तो बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, यानी एक्स यहाँ पे कांस्टेंट का काम करेगा। एक तुम लोगों को तरीका और बताता हूँ, लिमिट ऑफ अगर x अप्रोचिंग टू 0 है 1 माइनस कॉस ऑफ एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, देन आंसर इज एम स्क्वायर अपॉन 2। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा। मैंने तुम लोगों को एक चीज़ बताई थी कि टेन और साइन कहीं भी दिख जाए तो खा जाओ, ये मैंने बार बार कहा था। यहाँ पर y अप्रोचिंग टू 0 है, मुझे 10 दिख रहा है, 10 में अगर y को 0 पुट करूँगा तो 10 0 हो रहा है, 10 0 कितना होता है 0, और y 0 है तो 0 अपॉन 0 फॉर्म बन रही है, यानी मेरा काम हो गया, यानी यहाँ पर मैं 10 को खा सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको लिखूँगा क्या, एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट ऑफ y अप्रोचिंग टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स वाई अपॉन वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि मुझे क्या चाहिए, 1 माइनस कॉस ऑफ एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए था, जो कि मुझे मिल रहा है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, 10 एक्स वाई अपॉन, ये मुझे y दिख रहा है, मैंने सेपरेट कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर होगा क्या, 1 माइनस कॉस ऑफ एम, एक्स को कांस्टेंट मानो, यहाँ पर m मानो, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर मुझे एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। यहाँ पर तुम लोगों को सिर्फ सिंपली यहाँ पर y अप्रोच कर रहा है 0 को, इसका मतलब यहाँ पर जो m काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, x काम कर रहा है, यानी x को m की जगह पर सोचो, कांस्टेंट सोचो। तो ये इस तरीके से हो गया। तो इसका आंसर क्या बनेगा, सबसे पहले क्या आएगा, यह आएगा एम स्क्वायर अपॉन 2, एम स्क्वायर मतलब एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 10 को खा गए, 10 को खा जाएंगे तो ये बचेगा एक्स वाई अपॉन वाई, वाई से वाई कट गया, यानी फाइनली मेरा आंसर आ गया एक्स क्यू अपॉन 2। पहली चीज़ समझ में आई होगी, मैंने कहा था 10 को खा जाओ, 10 और साइन को बिल्कुल खा सकते हैं जब जब 0 अपॉन 0 फॉर्म बने। देखो यहाँ पर 10 में लिमिट पुट करो, y की वैल्यू 0, 10 0 0 होता है अपॉन 0, 0 अपॉन 0 फॉर्म बन गई, 10 को खा जाओ, 10 को खा गए तो क्या बचेगा, सिर्फ एक्स वाई अपॉन वाई, वाई से वाई कैंसिल हुआ, देन एक्स क्यू अपॉन 2। नेक्स्ट अब क्या है, अब मुझे ये फंक्शन आ गया मेरा, इस फंक्शन का मुझे साइन एक्स से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो कुछ नहीं करो, सबसे बेस्ट अप्रोच बताता हूँ। साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, इतना ही बहुत है, मेरे को काम आ जाएगा। और एक्स क्यू का ग्राफ, चलो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा और ले लेता हूँ, रफ ग्राफ बनाना है, कोई ज़्यादा स्पेशल ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। और एक्स क्यू का ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, थोड़ा वैसा हो गया है, आई थिंक समझ गए होगे, थोड़ा सा गलत हो गया, ये बिल्कुल ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा एक्स क्यू का ग्राफ, समझ पा रहे होगे, थोड़ा सा वैसा दिख रहा है, थोड़ा सा ऑड लग रहा है। ग्राफ को मैं एक बार और प्रैक्टिस करा देता हूँ। यहाँ देखो, अगर साइन एक्स का ग्राफ देखोगे तो ये कुछ ऐसे जा रहा है, छोटा सा ग्राफ, ठीक है। अब मैंने एक्स क्यू का ग्राफ बनाया, तो यहाँ देखना बस, एक्स क्यू का ग्राफ बिल्कुल यहाँ से जाएगा और यहाँ से आएगा, बिल्कुल देखो ये सही दिख रहा है। देखो एक पॉइंट तो ये कट कर गया, एक्स क्यू का ग्राफ अलग से प्रैक्टिस करना है, एक्स क्यू और साइन एक्स का ग्राफ प्रैक्टिस करना है तुम लोगों को। एक पॉइंट ये कट कर गया, एक पॉइंट ये दोनों कट कर रहे हैं, और एक पॉइंट यहाँ पर कट कर रहे हैं।
तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हो गए टोटल मेरे? 3 पॉइंट्स। तो ये टोटल जब भी हम इन दोनों ग्राफ को, अब तुम लोग कहोगे सर एक्स क्यू का ग्राफ थोड़ी एक्स क्यू अपॉन 2 का है, बिल्कुल एक्स क्यू अपॉन 2 हो, एक्स क्यू अपॉन 3 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हमारा ग्राफ जो स्टैंडर्ड ग्राफ रहेगा वो दोनों ही ग्राफ एक्स क्यू अपॉन 2, एक्स क्यू अपॉन 3, एक्स क्यू अपॉन 4, ये कोई भी ग्राफ होंगे सभी ओरिजिन से पास होंगे। तो स्टैंडर्ड ग्राफ जब भी बनाते हैं तो हम लोग इन चीज़ों को, मेन ग्राफ जो हमारा होता है दिमाग में वो सिर्फ एक्स क्यू का होता है। तो देखो जरा एक्स क्यू का ग्राफ, ये साइन एक्स का ग्राफ और ये एक्स क्यू का ग्राफ, दोनों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने पॉइंट पर आ रहा है? 1 2 3 पॉइंट्स। यही हमारा आंसर था। चलो नेक्स्ट पर बात करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमसे क्या कह रहा है कि यहां पर वो हमसे कह रहा है कि अगर कोई भी क्वेश्चन है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 10 इज। अब यहाँ पर देखो, मुझे जब भी कभी कोफिशिएंट निकालना हो, द एक्सपेंशन कुछ इस तरीके का होना चाहिए, ए एक्स पी प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है, बी अपॉन एक्स टू द पावर क्यू। ध्यान रखेंगे एक्स कई बार ऊपर भी होता है तो उसको ज़बरदस्ती नीचे ले जाओगे तो उसमें प्लस की जगह टर्म है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। बाकी ए और बी क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ पर ए एक्स टू द पावर पी प्लस और माइनस कुछ भी हो, बी अपॉन एक्स क्यू टू द होल पावर एन कभी भी दिया हो, तो इसमें एक्स टू द पावर अल्फा अकर्स देन, अगर इसमें कभी भी मुझसे कोई भी कोफिशिएंट पूछा हो, कांस्टेंट पूछा हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर मीन्स कोफिशिएंट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स पूछा हो कभी, तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 0, तो यानी अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, सिंपल। तो दोनों चीज़ें को ये कवर करता है। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, कुछ भी पूछे तुमसे ध्यान रखना है इन द बायनोमियल एक्सपेंशन, तो इसको हमने एक्स की पावर अल्फा माना है। देन आर सबसे पहले मेन टर्म होती है, तो एन पी माइनस अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू, और कोफिशिएंट जो भी पूछा है मुझसे, चाहे वो इंडिपेंडेंट पूछा हो, इंडिपेंडेंट पूछा होगा तो एक्स की पावर 0 हो जाएगा, और अगर वो एक्स स्क्वायर एक्स क्यू कुछ भी पूछ रहा है तो ये हो जाएगा। तो कोफिशिएंट हमारा ये आ जाएगा, एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर। इसमें अच्छी चीज़ क्या है कि हमारी मेहनत बच जाती है, हम लोग ए और बी को डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, एक्स को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जहाँ पर हम फंसते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले मुझे आर निकालना है, तो मैंने क्वेश्चन को ध्यान से देखा, तो आर इक्वल्स टू एन, एन मतलब 10, पी मतलब 2 एक्स का कोफिशिएंट, माइनस अल्फा मतलब क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अपॉन पी प्लस क्यू तो 2, और यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है 1, तो ये हो गया 2 प्लस 1, 10 टू द 20, 20 माइनस 2 मीन्स 18, 18 अपॉन 3 मतलब 6, आर आ गया 6। लो काम खत्म क्वेश्चन का, बच गए बाजी इस क्वेश्चन के। फटाफट देखो सटा जल्दी जल्दी कैसे खत्म होता है क्वेश्चन। तो मुझसे क्या पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देन आंसर इज एन सी आर मीन्स 10 सी आर ए टू दी पावर, ए कितना है यहाँ पर मैंने देखा था, ए मैंने अभी बताया था, ए कितना है यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है 2, तो ए टू दी पावर एन माइनस आर। अब बी कितना है, बी मतलब ये कांस्टेंट, यहाँ ऊपर जो बी बैठा है तो बी ऊपर बैठेगा, नीचे एक्स बैठेगा, तो 1 अपॉन, तो ये हो गया 1 टू दी पावर आर मतलब 6। नाउ द आंसर इज 10 C6 2 टू दी पावर 4, और 1 की पावर तो कुछ भी 1 ही होता है, देयरफॉर द आंसर, जो इसको सॉल्व कर लो आंसर बनेगा A 3360। सॉल्व तो करना आता ही होगा इतना तो ये तुम लोग कर लोगे, ये प्रैक्टिस करें, बेस्ट अप्रोच है ये। इस टाइप की कैटेगरी का कोई भी क्वेश्चन आए एक बार देख लो, तो ये ट्रिक ध्यान रखना है, ट्रिक को बहुत अच्छे से करना है। ट्रिक को देखोगे, इंडिपेंडेंट पूछा होगा तो मुझसे मैं एक्स की पावर 0 कर दूंगा, बस इसमें और कुछ नहीं करना होता, इसको इस तरीके से सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। नाउ द फाइनल आंसर, एक और क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन आया है कि लेट a इक्वल्स टू 2 3 and b equals to 5 6, then the number of relations from a cross b to a cross b। सबसे पहले ये समझें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं। पहले तो a क्रॉस b में मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालूं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a
इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, दोनों में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है, 2 एलिमेंट है, बी में कितना है, 2 एलिमेंट है, टोटल कितने हो गए, 4 एलिमेंट। तो ए क्रॉस बी में टोटल 4 एलिमेंट आएंगे। तो फाइनल आंसर बहुत ही सिंपल हो गया। तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए क्रॉस बी टू ए क्रॉस बी इज इक्वल, से तुम्हें पता है कि सबसेट होता है, ये सबसेट का कंसेप्ट लगता है यहाँ पर। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कभी भी निकालना तो 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जब भी कभी ए से बी की बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी होता है, जो पावर पे आएगा 2 की पावर चलता है। इसको हम सिंपल में अगर भाषा में लिखूं तो इसको मैंने कहा 2 की पावर m n लिख दूं। इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मैंने ए में मान लिया, यानी यहाँ पर ए क्रॉस बी से ए क्रॉस बी में, तो ए क्रॉस बी में मैंने एलिमेंट मान लिए m है, और ए क्रॉस बी जो सेकंड है उसमें ए क्रॉस बी में मेरे पास एलिमेंट n, अगर यहाँ तो सिंपल n इंटू एन ही हो रहा है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला सिंपल ध्यान रखें कि 2 की पावर, इसको मैं इस तरीके से ना लिख के ऐसे लिख देता हूँ, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो यहाँ पर अब चूंकि यहाँ पर ए क्रॉस बी टू ए क्रॉस बी है, मैंने नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए क्रॉस बी से भी मैं ए टू बी लिखता हूँ। इसको तुम लोगों को समझाने के लिए मैं फॉर्मूला लिखना चाह रहा हूँ। तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू होता है 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो मुझे दिख रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितना, अब यहाँ पर मुझे निकालना है ए क्रॉस बी टू ए क्रॉस बी, तो यहाँ पर भी ए क्रॉस बी और यहाँ भी ए क्रॉस बी। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी आएगा और दूसरे में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी आएगा। तो यहाँ पर पहले में कितने हैं, 4 हैं, और फिर से ए क्रॉस बी में ही देखना है तो यहाँ भी 4 होंगे। तो 2 टू द पावर 4 इंटू 4 मतलब ये हो गया 2 टू द पावर 16। आई थिंक ये समझ में आया होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर ए क्रॉस बी से ए क्रॉस बी में निकालना है। तो पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालो ए क्रॉस बी में कितने होंगे, क्योंकि ए टू बी में बात नहीं हो रही है। अगर मैं तुमसे कहता कि नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी निकालो, तो आंसर मेरा क्या होता है, 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 2, मतलब ये हो जाता है 2 की पावर 4। लेकिन आंसर अब चूंकि दूसरे टाइप का क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन आया है कि नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए क्रॉस बी टू ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, मीन्स 2 इंटू 2 मतलब 4। ये तो मेरा पहला चीज़ हो गई, मैंने ये निकाल लिया। अब मैंने तुम लोगों के लिए फॉर्मूला लिख दिया है, इसको मैं बॉक्स बना देता हूँ, ये तुम लोग ध्यान रखोगे जब भी कभी नंबर ऑफ रिलेशंस पूछा जाए। तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो ये हो जाएगा 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, जब भी मैं पूछ रहा हूँ, अब मैं बात कर रहा हूँ ए क्रॉस बी टू ए क्रॉस बी, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी अगेन, बिकॉज ए क्रॉस बी टू ए क्रॉस बी करना है। तो 2 टू द पावर 4 इंटू 4 मतलब 2 की पावर 16, हेंस द आंसर इज सी। आई थिंक ये समझ में आए होंगे क्वेश्चन। कोई भी प्रॉब्लम हो एक बार डिस्कस करना, मैं सीरीज को कंटिन्यू रखूँगा और जितने अच्छे क्वेश्चन मुझे दिखेंगे, मैंने बार बार कहा इस सीरीज़ को बहुत ढंग से देखो, ये सीरीज़ तुम लोगों को बहुत काम आने वाली है। इस सीरीज़ के जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये तुम लोगों को बहुत एग्ज़ाम में काम आएंगे। तो इनको सीरीज़ को पूरी कंप्लीट करो, जो भी क्वेश्चन हो उसको बार बार प्रैक्टिस करो, देखो। ट्रिक्स भी मैंने काफ़ी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जितनी तुम लोगों को मुझे लगेगी मैं बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।